महादेव की पूजा भस्म से आरंभ होगी, फिर जल, फिर दुग्ध और उसके पश्चात पुष्प और चंदन से होगी। नहीं, पूजा के लिए सबसे पहले महादेव का दुग्ध से स्नान कराया जाना चाहिए। नहीं नहीं, आरंभ तो जल से ही होता है। तुम हमें क्या सिखा रहे हो महादेव की पूजा करने की विधि? हम तो ऐसे ही पूजा करते आए हैं और यही विधि मान्य है महादेव को। हम कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। यदि महादेव की पूजा सही विधि विधान से नहीं हुई तो ये महादेव का अपमान होगा। विधि के अनुसार ही पूजा होगी, अन्यथा ये पूजा नहीं हो सकती। इस प्रकार के विरोध और मनमुटाव के साथ महादेव की पूजा असंभव है। ऋषि भृगु सत्य कह रहे हैं, ये उचित ही नहीं है। ऐसा वातावरण महादेव की पूजा के लिए अनुकूल ही नहीं। जल्दी जाओ। आप लोग भी पूजा की सामग्री लाइए। जाओ, हंस लेके आओ। जाइए, हंस लेके जाइए। आओ। हे प्रभु, अब आप इस समस्या का समाधान कीजिए। आप इन सबको बताइए कि आपकी पूजा की विधि कौन सी सही है और कौन सी नहीं। हमें भी कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य नारायण। हाँ स्वामी। नारायण नारायण। सबको मेरी पूजा अपनी इच्छा अनुसार करने का संपूर्ण अधिकार है। मुझे कौन सी विधि सबसे प्रिय है, ये मैं पूजा संपन्न होने पर ही बताऊंगा। तो फिर अघोर समुदाय, ईशान समुदाय, तत्पुरुष समुदाय और वर्णादेव समुदाय, अब सभी कैलाश की चारों दिशाओं में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब इस भक्त के लिए क्या आदेश है महादेव? आप अपने आप को मेरा भक्त कहते हैं नारायण, और मैं आपको अपना आराध्य मानता हूं। यही कामना करता हूं कि मेरी पूजा आपके द्वारा ही संपन्न हो। पार्वती, एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे। बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ लें। अवश्य स्वामी।
और दाम्पत्य जीवन के सफल होने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। फिर भी मुझे आभास हो रहा है पार्वती कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं कितना धन्य हुआ हूं। तुम्हें पाकर मैंने कभी तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त नहीं किया स्पष्ट शब्दों में। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वही जिसका आभास मुझे प्रतिपल प्रतिदिन रहा है, किंतु मेरे शब्दों में यह भाव कभी भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सके। मैंने कभी तुमसे धन्यवाद नहीं कहा, जबकि मुझे निरंतर इस बात का बोध होता रहा कि मेरी ये यात्रा तो तुम्हारे बिना संभव ही नहीं होती। एक वैरागी जिसे तुमने गृहस्थ जीवन के सुख से परिचित कराया। अपने सानिध्य से परिपूर्ण किया। संतान का सुख दिया। पिता बनने का सुख दिया। यदि मैं पिता न बनता तो पितामह बनने का सुख कैसे प्राप्त होता? पार्वती, तुम्हारे आगमन से केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को, कैलाश को एक नया अर्थ मिला है। स्वामी, कृतज्ञता व्यक्त करके आप हमें ऋणी बनाना चाहते हैं? कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। आप तो सदैव संपूर्ण थे और संपूर्ण रहेंगे। इसके पश्चात आपने हमें हर रूप में स्वीकार किया और हमारा जीवन परिपूर्ण किया। हमने ऐसे कई निर्णय आपकी इच्छा के विरुद्ध लिए। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दाक्षायणी। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, आप रुष्ट भी हुए, किंतु कभी भी आपने स्वयं को हमसे न पृथक किया
और ना होने दिया। तुमसे पृथक होकर अपने आप को दंडित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती। नहीं स्वामी, हमें आभास है हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, और जब आभार व्यक्त करने की बात हो सकती है तो क्षमा की क्यों नहीं। सर्वोपरि तत्पुरुष शिवा। सत्य शिवा काल शिवा चंद्र सजाए भाल शिवा। सत्य शिवा काल शिवा चंद्र सजाए भाल
शिव को है सर्वस्व समर्पण शिव को। देव देव महादेव शिवा, 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 देव देव महादेव शिवा। महादेव हमारी पूजा से इतने आनंदित हुए, इतने प्रभावित हुए कि निस्संदेह उन्हें तत्पुरुष समुदाय की पूजा विधि सबसे अधिक प्रिय है। नहीं नहीं देवराज, आप महादेव की प्रसन्नता देख पाते जब हमने उनका अभिषेक किया था, दुग्ध की नदियां बहा दी थी। और आप देखिएगा, ईशान समुदाय की विधि ही उनकी पूजा अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित की जाएगी। महादेव को भस्म से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं, इसीलिए हमेशा वो भस्म रमाए रहते हैं और हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है उनको भस्म से विभूषित करने में। महादेव तो एक बेल पत्र से खींचे चले आते हैं, ये बात जगविदित है। बेल पत्र उन्हें सबसे अधिक प्रिय है और देव समुदाय ने तो उनकी पूजा में उत्तम से भी सर्वोत्तम बेल पत्र का प्रयोग किया है। मुझे विश्वास है महादेव को जितनी प्रसन्नता हमारी पूजा से हुई, उतनी प्रसन्नता किसी और की पूजा से नहीं हुई होगी। शांत हो जाइए, सब स्पष्ट हो जाएगा। महादेव को आने तो दीजिए। पिताजी, आपकी इच्छा अनुसार सभी समुदायों ने आपकी पूजा की है। वे सभी आपका निर्णय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। मुझे सभी भक्तों की पूजा विधि स्वीकार्य है, किंतु कोई विधि किसी से श्रेष्ठ नहीं, किसी की भी भक्ति किसी से श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ है तो केवल उस भक्त की भक्ति जो इस क्षण भी मेरी पूजा कर रहा है। प्रभु, वो कौन सा भक्त है? हाँ महादेव, आपके सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी ने आपकी पूजा पूर्ण कर ली है। फिर आपका ये संकेत किस भक्त की ओर है? हाँ प्रभु, हम सभी भी यही जानना चाहते हैं कि आपका वो ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी भक्ति से आप बेहद प्रसन्न हैं।
कीजिएगा महादेव। आपकी पूजा आरंभ ही करने वाला था कि मेरी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी। तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। इस बालक ने कब से आहार ग्रहण नहीं किया है। आपको अर्पित करने के लिए मैं जो भी लाया था मैंने इन्हें समर्पित कर दिया है। किंतु आपने इन्हें जो कुछ भी अर्पित किया वो मुझे ही अर्पित हुआ है नारायण। यही तो है मेरी सच्ची उपासना। संसार से दीनता, भूख और हिंसा को दूर करना। भेदभाव भी हिंसा ही है। किसी का अनादर भी हिंसा है, किसी की उपेक्षा भी हिंसा है। मेरी सच्ची उपासना है मेरे समाज में शांति और अहिंसा की स्थापना, निर्बलों की सेवा और उनका सत्कार। नारायण, आपने मेरे सभी भक्तों के लिए मेरी पूजा की सर्वोत्तम विधि प्रस्तुत कर दी है और यही विधि मुझे सबसे प्रिय है। दुग्ध अर्पित करना। यदि भक्त के मन को दुग्ध की भांति निर्मल ना बनाए तो ये व्यर्थ है, ये अर्पण व्यर्थ है। क्योंकि संसार में न जाने कितने ही शिशु केवल इस भूख से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में दुग्ध अर्पित करने का उचित स्थान मेरा विग्रह नहीं, अपितु वो शिशु है जो निराश्रित है और उपेक्षित है। जब तक इस संसार में कोई भी शिशु भूखा है, समझ लो कि मैं भूखा। और मेरी क्षुधा तभी शांत होगी जब उस निराश्रित शिशु को आहार मिलेगा। जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यथित हूं। जब तक संसार में अन्याय और भेदभाव है, ये समझ लो कि मैं प्रतिपल पीड़ित हूं। संसार की शांति में ही मेरे मन की शांति। पंच महाभूतों का महाभाग है जल। जल द्वारा मेरे अभिषेक से जीवनदायी जल की अवमानना नहीं होती है। क्या ये जल का सर्वोत्तम उपयोग है? क्या श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए जल का अर्पण पर्याप्त है? क्या निर्जल पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को महत्व नहीं दूंगा? जल आत्मा की संजीवनी है। असंख्य मनुष्य व जीव जंतु जल के अभाव में जीवित रहने के लिए विवश रहते हैं। न जाने कितने व्यक्ति जल की एक बूंद के लिए तिरछित रहते हैं। ऐसे में जब नदी की भांति जल मुझ पर अर्पित किया जाए, मुझे पीड़ा होती है। जल शरीर का संचालक है। यदि मेरे भक्त इसे जीवन सुरक्षा हेतु अर्पित करेंगे, मैं तब भी मदद हो उठूंगा। बेलपत्र मुझे अति प्रिय है। ये मेरा संताप हरते हैं। धतूरा मुझे प्रिय है।
ये मुझे शांति देता है, किंतु यदि संसार शांति का युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, मेरे स्वजनों के बीच सदैव महायुद्ध छिड़ा रहेगा, तो मात्र धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से मेरे मन को शांति कैसे मिल जाएगी? मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगी? उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है तो मेरी सच्ची उपासना है। यदि उपासना का भाव मेरे लोग और मेरे समीप आने की कामना है तो सच्ची पूजा और भावना है। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है, वही मेरी सुंदर काशी है, वही मेरी उज्जैनी है। कौन सी विधि, कैसी विधि? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का, मुझसे जुड़ने का, मुझसे एक होने का। किंतु जो मुझे ही विभाजित कर दे वो मुझसे एक कैसे हो सकता है? कैसे जुड़ सकता है मुझसे? जो अपनी भक्ति के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ठ समझे, उसकी पूजा में सदैव अहंकार विद्यमान होगा। पूजा करने के लिए श्रेष्ठता का नहीं, समानता का भाव आवश्यक है। समानता केवल उनमें ही आ सकती है जिनका मन अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो। क्या पूजा साधनों पर आश्रित है, सामग्री पर आश्रित है, विधि पे आश्रित है, या भक्त के भाव पर, उनके विचारों पर? यदि पूजा करते समय व्यक्ति को यह स्मरण रहे कि वो कितनी श्रद्धा, कितने समर्पण और कितनी भव्यता से पूजा कर रहा है, तो वो पूजा नहीं। जिस व्यक्ति के मन में ये विचार हो कि उसके पास पूजा के पर्याप्त साधन नहीं, तो पूजा उसकी भी सच्ची नहीं होती। पूजा तो केवल वही सच्ची है जब भक्त के मन में आराध्य के अतिरिक्त कोई विचार ना हो, कोई संकोच ना हो। भक्त को यह अनुभूति हो कि वो अपने आराध्य से पृथक नहीं, उसके आराध्य उससे पृथक नहीं। और जो भक्त ऐसा सोचेगा वो भक्ति के अन्य मार्गों का भी सम्मान करेगा। स्मरण रहे, मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा? और यदि मन पवित्र है तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों? मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे।
और यह तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। जब तक व्यक्ति को अपने मन में विद्यमान दिव्यता की पहचान नहीं होती, वो दूसरों में भी उस दिव्यता को नहीं देख सकता। महादेव, क्या अब मैं आपकी पूजा आरंभ कर सकता हूं? किंतु मेरा निवेदन है कि आप हम सब के लिए अपना पंचमुखी रूप धारण करें। विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः श्रीमन्महादेवाय शिव भोले उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। जीवन की विविधता में मेरा सच्चा भक्त केवल मुझे ही पाएगा और भक्त सदैव ये भी स्मरण रखेगा कि यही विविधता
इस सृष्टि की विशेषता है। सभी को अपने मत और अपने विचारों के साथ इस संसार में वास करने का अधिकार प्राप्त हुआ है और दूसरों के विचार, दूसरों के मत, दूसरों के दृष्टिकोण, दूसरों की जीवन पद्धति, दूसरों के धर्म की रक्षा करना है सबसे बड़ा धर्म है। किसी को मिटाने का नहीं, उसे पल्लवित करने का प्रयास करना ही सही मार्ग है। इसीलिए कैलाश पे सर्प भी हैं और मूषक भी, मयूर भी और सिंह भी, और बैल भी। किसी को किसी का भी भय नहीं। सब एक साथ सुख और शांति से अपना अपना धर्म निभाते रहे। कहीं कोई वर्चस्व या प्रभुता का प्रयत्न नहीं, क्योंकि वर्चस्व तो धर्म विरोधी है। प्रभुता की आवश्यकता उन जीवन पद्धतियों में होती है जहां मत वैभन्य का आदर नहीं होता। और स्मरण रहे, आने वाले समय में विविधता और भी बढ़ेगी, मतों की विविधता बढ़ेगी, दृष्टिकोण की, विचारों की विविधता बढ़ेगी। प्रत्येक युग अपने पथ प्रदर्शक, अपने उपदेशक साथ लाता है और सदैव लाता रहेगा। और भी पंथ आएंगे और भी ग्रंथ आएंगे, ये तो स्वाभाविक है। ऐसे में पारस्परिकता और सह-अस्तित्व जीवन व्यापन के अत्यावश्यक स्तंभ होंगे। एक दूसरे की सहायता करना, विचारों का आदान और प्रदान होना, इनकी आवश्यकता समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी। जितना भी भिन्नता को सम्मान दोगे, उतना ही संसार में सामंजस्य बढ़ेगा। यही समन्वय शांति और अहिंसा सद्भाव का आधार बनेगा, विकास का आधार बनेगा। और यही विकास जब जब तुम्हारी प्रसन्नता बनकर प्रत्यक्ष होगा, तब तब मुझे प्रसन्नता होगी।
शिव जटा में गंगा धारे, भक्तों के हरे दुख सारे। शिव भक्तों के हैं भक्त, सत्य अनुगामी है। जहां न अमृत, न विष, न सुख, न दुख, न स्वर्ग, न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है। ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है। और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा।